Hi you guys, welcome back to my channel. This is Advani and today I'm doing yet another video on my lockup series and today's episode number 24. Today is Judgment Day. I love Judgment Day. At least कुछ तो मजेदार होता है शो में. So let's see किसकी बैंड बजती है, किसकी नहीं बजती है. Let's get started. So you guys, it's the rebellion that the jailer has to बोलो कि चुप हो जाओ अब. And the rebellion was started by the infamous Apurva, the rebel kid. And अभी अपूर्वा को बोला जा रहा है. अपूर्वा को बुलाया गया था एक जेलर रूम में विद फराह खान एंड शी वाज टोल्ड दैट यू आर अ वाइल्ड कार्ड फॉर दीज कंटेस्टेंट्स बट यू आर द रियल इन्फॉर्मर फॉर अस. सो यू आर ऑन द जेलर साइड. तो तुम जो भी करो जस्ट गिव देम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, एक्सपोज देम, टेल देम थिंग्स. And I think Apurva did such a good job. I have to give it to her. She made this week so entertaining. Apart from her, there was nobody I could see. Literally, if she came as a contestant next year or even this year, I don't think they had a winning chance. Literally, Apurva is the bloody winner. But unfortunately, she is the informer, so she'll be out of the show today. That's so sad because I don't think anybody in this house deserves to be the winner than Apurva, even though she has come for a week. I feel that way, but let's see क्या होता है. शिल्पा जी ना वो औरत है जिधर उनको टांग लगानी बहुत जरूरत है. रिबेल किड को ठंड लग रही थी, ठीक है, उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था, वो ब्लैंकेट अंदर रखनी चाहिए. वो बोल रहे एटलीस्ट मैं हम ये बेवकूफ़ चीज़ें तो नहीं करते. और उसने बोला कि आप चुपचाप नहीं बैठो, आपकी बेवकूफ़ियाँ सब चार किए में सब ने देखी है बाहर. So don't you dare. And literally I hate this woman. EO bro. You are just, like I said before, Shilpa and Shreya are just EO for me. I cannot, for the love of God, like these people. And I don't see them as winners. तुम बोलो कि चलो ये content दे रहे हैं, ओ ये बहुत content दे रहे हैं, they are giving so much to the show. Is that worth it when they are speaking about somebody's wrist cutting? They are speaking about such बैड थिंग्स अबाउट शिवांगी, अफेयर्स वगैरह. ये चीज़ें तुम्हें कंटेंट लग रही हैं तो इंडियन ऑडियंस का मोरल मैं चेक करना चाहती हूँ. बिकॉज रियली व्हाट द हेल. भाई तुम ना एक काम करो लॉकअप, तुम लो ट्रॉफी और श्रेया और शिल्पा को दे दो. लिटरली तुम वो ट्रॉफी पकड़ो, उनको ही दे दो. देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग सच अ बायस्ड शो. लाइक बिकॉज तुम उनको बोल रहे हो शिल्पा जी को कि तुम्हें वो एपिसोड याद है जहाँ पे शिल्पा जी ने लोगों का खर्चा पानी हटाया था. ब्यूटीफुल सी एडिट दिखा रहे हैं उसकी. फिर हाउ श्रेया टुक अ चूतिया सा स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. वो दिखा रहे हो तुम उसकी एडिट. व्हाट द फक यू थिंक दैट्स गुड? हाँ तुम्हें तो चलो कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, मैं क्या ही बोलूँ. बट उन्हीं को ट्रॉफी दे दो. ये लोग क्या कर रहे हैं बेचारे सारी. लिटरली श्रेया कालरा कर रहे हो जो तुम्हें उसकी कभी भी बातें गलत नहीं लगेंगी. वॉट एवर द फक शी सेइंग. ठीक है भाई, मत बनाओ उसकी बैंड, मत बताओ. उसी को ट्रॉफी दे दो, खत्म करो ये शो भाई. क्योंकि तुम इतना गंद कर रहे हो ना इस शो को. अब यू आर बिकमिंग टू फकिंग बायस्ड लॉकअप. लाइक दिस इज नॉट अ रियलिटी शो. लाइक आई हैव सेड यू गाइज, ये रियलिटी शो तो कतई नहीं है. आई ऑल्सो फील दिस इज अ ब्लडी स्क्रिप्टेड शो एट दिस पॉइंट लिटरली. सो ये लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक बहुत ही भयंकर होने वाला है. दे आर गोना गिव यू मोर रीजंस टू रिबेल विद ईच अदर. ओके, not that excited because I don't know what the hell you guys are doing exactly, क्योंकि तुमने अभी तक वो बात नहीं निकाली इतनी बड़ी. बट ठीक है भाई. और वह बड़ी बात से मेरा मतलब है गाइस, जब श्रेया कालरा द इनफेमस स्टूपिड एज लेडी श्रेया कालरा ने बोला कि मैंने तो मजाक में भी अपनी रिस्ट काटी है, इसने एक बारी काट ली तो इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है. ये चीज़ पे अभी तक बात नहीं हुई. एंड आई डोंट थिंक ये लोग करेंगे भी, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ बायसनेस वी आर फेसिंग ऑल. लाइक हॉरिबल शो. बट आई एम गोना स्टिल वॉच इट एंड आई एम गोना गिव यू रिव्यूज because I'm watching. So but अभी इनको बोला गया कि गर्ल्स ही दिख रही है पूरे शो में. गर्ल्स आर फायरिंग दिस शो. आई एग्री. रेबेल किड ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स ब्रो, शिवांगी ने जो खेला है इस पूरे हफ्ते, द वे हर लीडरशिप हैज शोड, शिवांगी फॉर श्योर. एंड देन वी हैव आकांक्षा चौधरी, उसका भी थोड़ा इनपुट था. बट आई फील लाइक शी इज गेटिंग सो, बहुत फैल गई है वो, उसका कोई अब गेम नहीं है एंड देन वी हैव पैम एंड आकांक्षा चौधरी. वो मुझे इतना नहीं दिखे बट कहीं तो दिखे. सो
दैट इज सो सरप्राइजिंग. ओके, सो दे हैव दिस टास्क, ठीक है, हर लड़की को बताना है कि हु डू यू वांट टू अवेक इन दिस हाउस अमंग्स द बॉयज. आकांक्षा चमोले लैला का नाम लेती है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट उसने धीरज का नाम नहीं लिया. धीरज मुझे कहीं पे भी नहीं दिखता ब्रो. आई ओनली सॉ हिम द मोस्ट व्हेन हिज वाइफ केम इन द शो. उससे पहले वो मुझे दिख भी नहीं रहा था. तो धीरज को कोई क्यों नहीं दे रहा है इज वेरी कंसर्निंग. बट शिवांगी हर्षद का नाम ले रही है ब्रो. आई थिंक इट्स रियली गेटिंग टू हर कि मतलब उसको अपना स्टैंड लेना है, अपना स्टैंड लेना है, तो शी इज टेकिंग हर्षद नेम विच इज हर चॉइस. बट क्वाइट वियर्ड टू मी. मतलब क्या, ये तो दोस्त है. लिटरली ब्रो, रेबेल ने जो बोला ना, आई लव इट, कि भाई तुम्हें चिट्ठियां भेजी जा रही हैं टू वेक योर सेल्फ अप धीरज. लिटरली धीरज को ही बिठाना चाहिए था उसमें. बट लैला कहाँ से आया, गॉड नोज. लैला को अभी नहीं आना चाहिए था. लैला इज एंटरटेनिंग अस. उसकी बस क्लिप्स नहीं दिखाते इतनी, बिकॉज लॉकअप सिर्फ श्रेया कालरा को दिखाना चाहता है फॉर सम स्टूपिड एस रीजन. बट लैला को अगर वो दिखाने लग गए, बिकॉज ही इज फनी ब्रो. तुमने उसका डिलीटेड सीन में भी देखो क्योंकि सो फकिंग फनी. सो लॉकअप दिखा नहीं रहा है बट ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द शो, राइट. बट राम जी को भी मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, बट वो दिखते हैं थोड़ा बहुत. धीरज को ही मिलना चाहिए था, ये सबसे ज्यादा धीरज को मिलना चाहिए था फॉर श्योर. ओके, सो ये मैंने प्रोमो में ऑलरेडी दिख लिया था, जहाँ पे हिना खान एंड उर्फी जावेद आए हैं फॉर द रिस्क्ड इनमेट्स. एंड आई रियली होप शिल्पा शिंदे को कुछ तो बोले ब्रो, बिकॉज अगर हिना खान यहाँ पे चुप रह गई तो व्हाट्स द पॉइंट यार. क्योंकि ये बिग बॉस में जितना लड़े थे शिल्पा शिंदे और हिना खान, आई रियली होप दे शो समथिंग ऑफ दैट. एंड उर्फी आई डोंट रियली लाइक दिस गर्ल ईदर, बिकॉज ये जैसे बात करती है, इसको मैंने ट्रेटर्स में भी देखा था लड़की, तो यू नो. ओके, सो आई डिड नॉट रिमेंबर कि सूफी एंड उर्फी की भी लड़ाई हो चुकी है पहले. एंड उर्फी एंड रेबेल की तो मुझे पता है बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, तो 3-4 साल से चली रही है. बट दैट्स इंटरेस्टिंग. आई रियली होप ये थोड़ी इस बैंड में ज़्यादा, बट आई डोंट थिंक ये करेंगे. आई थिंक दे आर कमिंग एज प्रोफेशनल्स एंड जेलर्स की तरफ से, so they don't really give two fucks about these contestants. But Hina Khan, I really hope शिल्पा शिंदे को कुछ तो बोले भाई, क्योंकि the way that they are playing the game, that's just disgusting. and you, ये सास बहू का सीरियल नहीं है जहाँ पे तुम रो रो के सिंपैथी तुम्हें मिल जाएगी. शिल्पा शिंदे, you actually have to do good to get that sympathy. This is not Big Boss, sorry. So पहला क्वेश्चन था कि तुम सब में से कौन लायक नहीं है to be in the show. 100% शिल्पा फकिंग शिंदे, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट लाइक हर इन द शो. ये बंदी क्यों है शो में, गॉड नोज. बस रोना होता है, फिर लड़ना होता है, फिर खाने के लिए लड़ती है, फिर रोती है. इट्स लाइक बिग बॉस ऑल ओवर अगेन. एंड हर द वे दैट शी स्पीक्स, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता पता क्या क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है. शी डजंट हैव अ ग्रिप ऑन हर टोन. इवन इफ शी सेज समथिंग रॉन्ग, शी इज लाइक नो नो, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट. तो गेट हर द फक आउट. आई रियली डोंट लाइक हर. एंड आई वुड लव टू सी, जब शिल्पा शिंदे चली जाएगी तो श्रेया कालरा किसकी चेप होगी और वो किसको पकड़ेगी एज अ फ्रेंड. आई रियली वांट सी. पैम इज जस्ट सो वियर्ड फॉर मी ब्रो. इतना तो कंटेंट के लिए कोई पागल नहीं होता है. मतलब वो बंदी वहाँ पे खड़ी हुई है और वो बोल रही है आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नो. तो उसने हर्षद का नाम लिख लिया और उन्होंने बोला तुम बोल रहे हो ही इज टू नाइस, दैट्स व्हाई यू शुड गो होम. बट द रियल क्वेश्चन इज हु इज लीस्ट डिजर्विंग. लीस्ट डिजर्विंग इज शिल्पा शिंदे. आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग सूफीज नेम. सूफी ने भाई जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ना इस हफ्ते, शिल्पा शिंदे से तो बहुत बेटर दिया है. थैंक यू सो मच. आई एग्री विद वॉट उर्फी सेड टू सूफी की. मतलब भाई यू आर कंफ्यूजिंग एवरीबडी इंक्लूडिंग द ऑडियंस, इंक्लूडिंग द इनमेट्स. तुम कभी बोलते हो कि यू नो आई वांट गो होम, आई एम डन विद दिस शो, आई एम सो डन, एंड देन यू आर सेइंग नो यू वांट स्टे नाउ, यू वांट फाइट. इट जस्ट गेट्स सुपर कंफ्यूजिंग. यू स्टे ऑन वन साइड, राइट. तो आई एग्री, अगर सूफी थोड़ी सी ये चीज बदल ले अपने लिए then it would be great. बट उसने जो शिल्पा जी के लिए बोला कि शी इज डूइंग द रिपीट थिंग्स ऑन, लिटरली रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है हर हफ्ते. सेम विद श्रेया. मतलब इन लोगों को कोई कैसे पसंद आएगा जब दे आर जस्ट शोइंग वन वे. शिवांगी का ग्राफ देखो, ठीक है. अब मेरे को 100% लगता है लॉकअप शिवांगी को जिताने वाला है शो, बट दैट्स बिकॉज वो उसको इतना कॉन्टेंट देने की कोशिश कर रहे हैं. अब उसका एक फाइट एंगल चला विद शिल्पा शिंदे, उसका एक फ्रेंडशिप लव एंगल वॉट एवर विद हर्षद, ठीक है. शी हैज अ फ्रेंडशिप विद ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दैट हाउस. शी इज शोइंग डिफरेंट personalities of her. That's why she's winner material somewhat. I'm not saying 100% but somewhat. अब for शिल्पा शिंदे एंड श्रेया, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज करी है इस घर में, लड़ाई, कुत्तों की तरह लड़ाई, एंड फॉर नो रीजन घटिया घटिया लाइनें बोलना. तो ऐसे लोगों को कोई क्यों जिताएगा. एंड आई रियली होप व्हेन दे अनाउंस द विनर एक वोटिंग पक्का हो, बिकॉज आई थिंक वोटिंग के मामले में तो ये दोनों हार जाएंगे.
सो इन सब में से पूछा गया कि हु इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर। इन मुझे इन सब में से तो कोई भी नहीं लगता। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर जस्ट टू मी, बट इफ आई हैव टू चूज आई थिंक इट वुड बी पैमेला। आई थिंक इट वुड बी पैमेला बिकॉज तुम्हें दिख नहीं रहा है बट वो छूटी चोरी 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 करके जो वो लोगों की ले रही है ना, जस्ट इन द नेम ऑफ कॉन्टेंट, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी एंड आई थिंक शी इज द मोस्ट डेंजरस बिकॉज वो ऐसे पलट सकती है ऐसे, एंड दे विल शी विल जस्ट से मेरे को तो हिंदी में पिछले साल सीखी तो आई डोंट रियली नो। सो आई थिंक पैमेला फॉर श्योर, बट आई डोंट थिंक ये उसका नाम लेंगे क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सीइंग, यू नो। सो यू नो सूफी समझा रहा था कि बिफोर ब्रेकफास्ट शिल्पा जी सो स्वीट सो नाइस, एंड ब्रेकफास्ट के बाद ही शी गोज फूकू, शी फाइट्स विद एवरीबडी, शी इज गोइंग क्रेजी। और हिना खान वहाँ पे लाइक शी कुड फकिंग रिलेट। बिग बॉस का टाइम याद आ रहा था हिना खान को उस टाइम। बट शिल्पा शिंदे का नाम क्यों ले रहे हो तुम? व्हाट इज डेंजरस अबाउट हर? आई थिंक शी इज द मोस्ट स्टूपिड कंटेस्टेंट आउट देयर बिकॉज उनको कुछ समझ ही नहीं आता, वो बस लड़ती रहती है कुत्तों की तरह, उनके पास और कुछ है ही नहीं गेम। सो उनका नाम क्यों लिया मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल। आई एक्चुअली एग्री विद हर्षद जब उसने सूफी का नाम लिया कि सूफी जैसे लड़ता है ना ब्रो, उससे डर के रहो। वो जो मस्त बोलेगा ना तुम उसमें ही चुप हो जाओगे। आई एग्री, अगर सूफी वो साइड अपनी थोड़ी ज्यादा दिखाए, he can win the show still, so I have to give it to him. But हीना खान ने जो कहा ना, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। वो एक टॉन्ट वे में शिल्पा शिंदे को ही बोल रही थी कि इस औरत से डर रहे हो तुम लोग, इस औरत से। But I agree, Shilpa Shinde is not a risk, is not a danger to anybody. She's actually too stupid to actually understand the game, is what I feel. So next question आया, who is the most power hungry in the house between these 5 people? I think इसमें भी तुम शिल्पा शिंदे का ही नाम ले लो बिकॉज शी इज सो पावर हंग्री ब्रो। इतना तो डेस्पो अब हो गई है वो श्रेया की वजह से, दैट यू नो शी इज ऑलवेज यू नो मैं पिकल खा लूँ, ओ तुम तो देखना तुम्हें उठना पड़ेगा। वन शी वॉज द कंट्रोलर, यू नो यू कुड सी हाउ पावर हंग्री शी रियली इज। तो आई थिंक इट वुड बी शिल्पा शिंदे। इन लोगों ने हर्षद का नाम लिया। इन लोगों को पता नहीं क्या दिख रहा है, बट बाहर के पर्सपेक्टिव से एज एन ऑडियंस एज आई एम वाचिंग, हर्षद का तो कोई गेम ही नहीं है। वो पावर हंग्री कैसे हो सकता है? ही इज जस्ट प्लेइंग फॉर शिवांगी। सो पावर हंग्री मुझे समझ नहीं आया। बट सूफी सेड पैमेला, विच इज व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट इज ट्रू। क्योंकि लैला वाले टाइम पे जब वो लैला से हारी थी, शी वॉज सेइंग शिट बॉल्स टू लैला, तब भी इट शोड कि या शी वॉज पावर हंग्री फॉर being saved, for getting her best friend saved. So I can somewhat relate to what Sufi said, but other than that Harshad का नाम क्यों लिया, I'm quite surprised. And Hina Khan ने जो बोला ना कि Harshad you need to literally manifest, you can't be fooled, you cannot be ruled, and that's a dig to Shivangi, like but I agree with Hina Khan what she said. कौन है जो अपनी ईगो की वजह से खुद ही का नुकसान करता है between these 5? पैमेला एनी डे पैमेला, बिकॉज उसने अपनी फ्रेंडशिप विद लैला लिटरली उसने तोड़ डाली बिकॉज ऑफ द टास्क दैट हैपेंड। एंड उसको लगा कि यू नो लैला ने उस पर मारा। शी कुड हैव टेकन इट वेरी कामली, बट उसकी ईगो पे आ गई थी एंड शी स्टार्टेड फाइटिंग लाइक अ बुलडॉग। सो आई थिंक दिस वुड बी फॉर श्योर पैमेला। इफ दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम, वो लोग पैमेला का नाम ही लेंगे। सो 100% एग्री। जो हीना खान और उर्फी बोल रहे हैं कि आप पैम जब लूज करती है उसका जो रेज आता है, उसकी जो ईगो हर्ट होती है, 100% एग्री। मैंने वही कहा था। एंड शिल्पा जी ने भी पैम लिखा, आई एग्री। एंड सूफी का मुझे समझ नहीं आया वाई सूफी गेव दिस हिपोक्रेटिक आंसर ऑफ गिविंग हर्षद कि मुझे ये क्वेश्चन का मतलब आई डोंट सी इट फिट विद एनीबडी। नहीं, इट इज फिट विद पैमेला फॉर श्योर। I love it. तो हर्षद ने कहा कि यू नो आई फील लाइक इट्स शिल्पा शिंदे। इट कुड बी ऑनेस्टली शिल्पा शिंदे, क्योंकि वो जैसे अपना ईगो दिखाती है कि ओ यू नो मैंने तो ये शो किया था, मैंने 1 साल ये शो किया था, तो उसके बाद जो एक घमंड आता है ना, आई एग्री विद इट। बट इन दिस गेम वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट आउटसाइड ऑफ लॉकअप, राइट? तो हर्षद ने जो कहा, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। हिना खान ने पता क्या टॉन्ट दिया, दैट्स शिल्पा शिंदे, लेडीज एंड जेंटलमैन। Agreed. I actually very much agree with what Hina Khan said कि मतलब because you are so obsessively caring for Shivangi, तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो।
Wow, that's actually a very good intake, and it goes vice versa, but I don't think that much. Shivangi plays her own game. She plays her own game. मुझे थोड़ी individuality उसमें तब भी दिखती है, but Harshad is like all over Shivangi, 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 Shivangi. It's like a mantra he is doing, you know. वो नहीं होता beats से ऐसे ऐसे शिवांगी शिवांगी कर जा रहा है वो हर टाइम, तो it's quite interesting. सो पूछा गया हु इज द मोस्ट इनसिक्योर अमंग्स द फाइव ऑफ यू, एंड सूफी सेड वरुण. भाई वो क्या, कहाँ से तुम्हें इनसिक्योर दिख रहा है भाई? वो बंदा ही सो सिक्योर इन हिज लाइफ, वो चिल मार रहा है पूरे शो में, मुझे नहीं दिखता. और पता नहीं सूफी लैला पे इतना टारगेट क्यों करता है भाई. आई एम तो डन विद दिस ब्रो. मतलब उसको कोई नहीं मिलता ना, ही गोज फॉर लैला. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन अमंग्स दीज फाइव इज शिल्पा शिंदे, क्योंकि जितना वो श्रेया का वो करती रहती है, हाथ पकड़ती रहती है, वो हमेशा रोती रहती है कि ओ माय गॉड उन्होंने मेरे साथ ये किया, तुम्हें पता है. तो दैट्स इनसिक्योरिटी, बिकॉज यू आर नॉट गुड विद देमसेल्फ. तुम राम जी से उसे लड़ते हुए देखो, राम जी से शिल्पा शिंदे लड़ती है फिर रोने लग जाती है. दैट्स कॉल्ड इनसिक्योर बिहेवियर, व्हेन यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट नॉट फकिंग क्राई. सो आई थिंक दैट्स इनसिक्योर. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया भाई, शिल्पा शिंदे अपने को क्यों कूल समझती है जब वो कह रही है, उसने सबका नाम लिख दिया उस क्यू कार्ड में फॉर इनसिक्योर. सबसे ज्यादा इनसिक्योर तुम ही हो भाई, और तुम सबसे ज्यादा इनसिक्योर राम कपूर जी की वजह से ही हो. हर चीज में तुम्हारा राम जी क्यों आता है? सबसे ज्यादा तुम उस पे बैठी हो राम कपूर राम कपूर राम कपूर, तो तुम्हारे मुंह से और कोई वर्ड ही नहीं निकलता भाई. यू आर द मोस्ट इनसिक्योर कंटेस्टेंट आउट देयर. आई 100% एग्री विद दैट. उसने जो सबका नाम लिख लिया फॉर बीइंग कूल, डिड नॉट लुक कूल गर्ल. सो इन दोनों को एक पावर मिल गया है, हीना एंड उर्फी को, टू सेव वन पर्सन अमंग्स दीज फाइव. मेरे को लग रहा है, बिफोर इवन आई वॉच दिस, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, आई थिंक थोड़ा अगर रिस्की खेले ये लोग, और अगर ये शिल्पा शिंदे ना करे, बिकॉज इट्स सो फकिंग स्क्रिप्टेड, अगर ये शिल्पा शिंदे ना करे देन इट वुड बी पैमेला. आई थिंक पैमेला को सेव कर देंगे, बिकॉज पैमेला के जो बीमारी है, मुझे लग तो रहा है पैम को सेव करेंगे, बट व्हाट्स द पॉइंट इन सेविंग पैम, यू नो. सो देखो क्या होता है. आई थिंक अगर शिल्पा शिंदे को करा तो देन व्हाट्स द पॉइंट, यू नो. क्या, आई एम सो फकिंग कंफ्यूज्ड. जो रेबेल किड ने कहा है, एक्चुअली एग्री विद इट, कि मतलब हर्षद का नाम लिया जा रहा था, शिवांगी में इसने हर्षद का नाम किस लिए, क्या प्रॉब्लम है इनको हर्षद से भाई? इट्स तो you are literally convincing the audience also at this point कि you guys are something, or you guys are just too obsessed with each other. It's concerning in this game. तुम बाहर करो ये तो it won't be that concerning, बस इस शो में it's looking very bad for Shivangi and Harshad both. And मतलब श्रेया कालरा पैम के पास जा रही है, वो बोल रही तुम लैला की तरह दिख रही हो, यू आर फकिंग कंफ्यूज, यू नो. जो सब जा रहे हैं तुम वहीं पे उस फ्लो में जा रही हो. बहन तुम तो गई, मैं बता रही हूँ आई हेट दिस वुमन ब्रो. यू दिस गर्ल इज, ये ऐसा बोल भी रही है. तुम पहले अपना पेयरिंग तो देखो शिल्पा शिंदे के साथ. तुम दोनों क्या करते हो? सेम चीज तो करते हो. तुम एक ही नदी में भागे जा रहे हो. अभी तुम लड़ लोगे इस हफ्ते दोनों एक दूसरे के साथ, तो फक भाई. आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यू नो इट्स सो वियर्ड कि चमोले अब पैम के पास जा रही है. यू डू इट फॉर द कैमरा, यू ओन इट, यू आर जीवा, यू आर वर्थ इट. बहन जब तुम पैमेला के बारे में बात कर रही थी कि ओ यू नो आई थिंक शी डज इट फॉर द कैमराज, आई थिंक दिस फ्रेंडशिप इज ऑल्सो फॉर द कैमराज, व्हेन यू वर स्पीकिंग टू शिवांगी, वो क्या था फिर? यू शुड हैव बीन लाइक एट दैट टाइम ऑल्सो शी इज डीवा, शी इज वर्थ इट, यू नो, शी कैन डू इट फॉर द कैमरा. तब तो तुम्हें नहीं बोला. अब तुम्हारा बिल्कुल पीओवी बदल चुका है. मतलब इट्स ऑनेस्टली चमोला एंड पैम की फ्रेंडशिप मुझे तो बहुत फेक लगती है. यू गाइस, आई डोंट थिंक दे आर रियल फ्रेंड्स. आई थिंक दे आर सो फेक, एंड वो दिख रहा है. सो जो उर्फी ने कहा ना, सॉरी उर्फी क्यों बोलती रहती हूँ मैं सूफी को, एनीवेज जो सूफी ने जो बोला ना कि मतलब यार मैं कुछ कहूँ तो मैं गलत, ना कहूँ तो मैं गलत, लड़ूँ तो गलत, ना लड़ूँ तो गलत, स्टैंड लूँ तो गलत, सब कुछ में मैं गलत. तो अब मैं स्टेज पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा आई एम डन विद इट, आई डोंट वांट टू गिव यू गाइस माय ओपिनियन, मैं चूतिया हूँ. ओके, मतलब सूफी डजंट गेट दिस गेम. सूफी को समझना चाहिए इस गेम में जो भी आएगा वो तुम्हें गंदी बोलेगा टू ट्रिगर यू. दैट्स द गेम, एंड सूफी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय देम. जो भी ये बोल रहा है अपना खेलते रहो भाई, भाड़ में जाए दुनिया. एंड अभी ये श्रेया बोल रही है आई एम नॉट अ गर्ल्स इन दिस हाउस, बिकॉज ऐसी लड़कियों के लिए मैं क्या करूँ. तुम पहले अपने आप को देखो, तुम कैसी लड़की हो, घटिया औरत, छी. ओके, सो you know it's so weird. श्रेया कह रही है you are not a girl. तुम तो
बिल्कुल भी उस कैटेगरी में आती ही नहीं हो, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे पैम बोल रही है तो बिल्कुल आंटियों की तरह रहती है रेबेल किड, वो तो ब्लाबर ब्लाबर, तुमसे तो बहुत बेटर है वो, ठीक है, जो सिर्फ कंटेंट के लिए यहाँ पे करने आई है, वो तो नहीं है रेबेल किड। तो स्टॉप योर फकिंग माउथ यू देसी ब्लिंक, जिससे तुम निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। अपनी ब्रिटिश एम्बेसी में जाओ एंड स्टे देयर। बट एनीवेज, सो यू नो व्हाट इज द वियर्ड पार्ट, अब श्रेया ने पैम को पकड़ लिया है कि पैम विल बी माई साइड चिक। वैसे पहले उसने माधुरी जी को पकड़ा, फिर उसने शिल्पा शिंदे को पकड़ा, एंड देन नाउ शी विल गो फॉर पैमेला, एंड वो शिल्पा शिंदे को कर देगी साइड। दिस इज बेसिकली हर गेम। श्रेया कालरा कैन नॉट वर्क विदाउट अ पर्सन बिसाइड्स हर। उसको कोई ना कोई चाहिए एज हर पिलर, एंड जो भी सेकंड पर्सन है उसको लात मारती है वो। जैसे शिल्पा शिंदे आई, उसने माधुरी जी को लात मार दी, अब पैमेला आएगी, वो शिल्पा शिंदे को लात मार देगी। पैमेला, इफ शी इज नॉट दैट स्टूपिड, शी विल नॉट गो फॉर श्रेयाज गेम, बिकॉज श्रेया को कोई ना कोई चाहिए होता है, समझ रहे हो। शी नीड्स समबडी बिसाइड्स हर, शी कैन नॉट प्ले हर ओन गेम। तो आई डोंट नो लोग इसको इतना पेडेस्ट्रल में क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज शी इज द मोस्ट वीकेस्ट कंटेस्टेंट, श्रेया कालरा। सो श्रेया बोल रही है आई लुक सो बैड, अभी तो तुम बाहर आओ, तुम अपनी क्लिप्स देखो, तुम और भी बुरी लगोगी तुम अपने आप को। बट एनीवेज, उसने टास्क तो सही करा, आई हैव टू गिव इट टू हर, चिल। बट उसके अलावा तो ये घटिया ही औरत है, प्लीज, थैंक यू। सो श्रेया कालरा को एक पावर मिलती है ऑन जजमेंट डे, बिकॉज शी डिड हर टास्क वेल। उसको एक टास्क मिलता है कि शी नीड्स टू गिव वन पर्सन नेम, एंड उस नाम को सिक्योर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर हिना खान एंड उर्फी ने उनका नाम लिखा है, देन दैट पर्सन विल बी ब्लॉक्ड, दे कैन नॉट बी सिक्योर। सोचो, उसने शिल्पा शिंदे का नाम लिख दिया। श्रेया ने अगर शिल्पा का नाम ले लिया ना, शी विल बिकम माई फेवरेट, बट आई डोंट थिंक शी विल। तो लेट्स सी क्या किसका नाम लेती हो। उसने हर्षद का नाम लिया श्रेया ने, विच इज सो वियर्ड, क्योंकि आई थिंक हिना और उर्फी कते ही हर्षद को सेव नहीं करते, तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट शी हैड गॉटन। ओके, फालतू का था ये। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। हिना एंड उर्फी ने वरुण का नाम लिया है टू गेट सिक्योर्ड, एंड आई एम सो फ्रिकिंग हैप्पी, आई एम सो फ्रिकिंग हैप्पी। आई एम एक्चुअली लाइक, आई एम सो सरप्राइज्ड, बिकॉज मुझे लगा ये लोग कते ही वरुण को नहीं करेंगे, बट वाओ, लव्ड योर डिसीजन, लैला फॉर द विन ब्रो, लैला फॉर द विन। सो हिना ने जो बोला ना, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती जो घटिया गेम खेले, जो कैरेक्टर असैसिनेट करे, जो एक बहुत बुरा गेम खेल रहा है। हिना खान इज मी राइट नाउ ब्रो। ऐसी मैं हुई नहीं जो मैं ऐसे चूतिए लोगों को सपोर्ट करूँ, एंड एब्सोल्युटली एग्रीड। हिना ने जो बोला ना बहुत बढ़िया बोला। एंड उर्फी तो इज लाइक अ कलेशी औरत, ठीक है, उसको पसंद ही वही लोग होते हैं जो कलेश करे, घटिया बातें बोले, क्योंकि वो खुद ही वैसी है, बट ठीक है। तो उसका ये कहना कि आई लव श्रेया एंड शिल्पा, आई थिंक दे आर डूइंग सो वेल इन द गेम, दे आर ओनली डूइंग, और सब ठंडे पड़े हुए हैं भाई। ऐसे ऐसे ठंडे पड़े हुए हैं ना, तो ठीक है भाई, सब एक दूसरे को कैरेक्टर असैसिनेट तो नहीं कर रहे, घटिया चीजें तो नहीं बोल रहे, बोल तो नहीं रहे अपने मजाक मजाक में रिच काट ली, इसने तो किया तो क्या बड़ी बात हो गई, ये बातें तो नहीं कर रहे एटलीस्ट। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। बट उर्फी तो इज जस्ट ओवर कलेश भाई, उसको बस कलेश ही चाहिए होता है जिंदगी में, तो दैट्स वाई शी इज इन इट। एंड हिना खान ने जो कहा, आई 100% एग्री विद इट। जो जेलर्स लैला को कह रहे कि आपने पूरे हफ्ते कुछ किया नहीं, भाई तुम अब कुत्ते लोगों को दिखाओगे तो तुम्हें कहाँ दिखेगा लैला भाई। तुम उन घटिया लोगों को दिखाना बंद करो, उसका एंटरटेनिंग पार्ट दिखाओगे तो वो दिखेगा। तुमने डिलीटेड सीन्स में वो डाल देते हो उसको, पर तुम कभी भी उसको ऑन स्क्रीन नहीं दिखा रहे हो। सेम विद आकांक्षा चौधरी, अब तुम घटिया लोगों को ही सबसे ज्यादा फुटेज दोगे तो वही तो दिखेंगे। It's the editing that's the problem, you guys. That's the editing. You know, it's so weird to me. श्रेया एंड शिल्पा बात कर रहे हैं कि वरुण का कोई गेम नहीं है भाई, सिर्फ चिकन चिल्ली कुत्तों की तरह चिल्लाना, लोगों को कैरेक्टर असैसिनेट करना, स्लट शेम करना, लोगों की रिस्ट काटने वाली पे बात करना, ये गेम नहीं होता बेटा। कभी कभी हंसाना भी एक गेम होता है। एंड वो बंदा भाई, मैं उसको रिलेटेड सीन में देखती हूँ, कहीं पे भी देखती हूँ, आई एम ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन माई फेस। बट व्हेन आई सी यू गाइज आर टेस्टिंग माई पेशेंस एंड माई ब्लड प्रेशर। मैंने इतनी बकवास किसी के बारे में नहीं बोली होगी जितना मैंने तुम्हारे बारे में बोली होगी, बिकॉज यू फकिंग डिजर्व इट। सो जो भी शिवांगी को बोला कि यू आर डूइंग सो वेल इन द टास्क, तुमने सब कुछ बहुत बढ़िया करा, इस पूरे वीक में तुम बहुत ज़्यादा दिखी हो, एंड तुमने जो अपनी आवाज़ खोली है इस हफ्ते, आई हैव टू गिव इट टू शिवांगी। शिवांगी प्लेड रियली रियली वेल दिस वीक, एंड आई रियली होप वो 2 हफ्ते भी एक कंटिन्यू करे, बिकॉज आई कैन सी हर विन। बट श्रेया कालरा एंड शिल्पा शिंदे हाथ जुड़वा लो, फिर मैं कभी लॉकअप नहीं देखूंगी मेरी लाइफ में। मुझे लग रहा है इस बार ये हर्षद चले जाएगा, बिकॉज डू यू गाइज रिमेंबर कि लास्ट वीक जब योगेश गया था, योगेश को भी यही बता रहे थे कि तुम सिर्फ आकांक्षा की वजह से दिख रहे हो, जब आकांक्षा नहीं थी घर पे तो तुम कितने सैड थे, फिर तुम्हें वही सेम पैटर्न चल रहा है विद हर्षद। एंड अब हर्षद को बोले जा रहे हैं तुम शिवांगी के अलावा तुम्हारा कोई गेम नहीं है,
तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो, तुम अपना गेम नहीं खेलते हो, तुम उसी के लिए गेम खेलना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, तुम वो करना चाहते हो, तुम सिर्फ शिवांगी शिवांगी करते रहते हो. एंड आई थिंक ही इज गोना बी आउट ऑफ द शो दिस वीक बिकॉज लॉकअप इज जस्ट बिल्ट लाइक दैट. वो शिल्पा शिंदे को कभी नहीं निकालेंगे, पर इस बंदे को जरूर निकालेंगे जो कुछ गंद नहीं बोल रहा है, बस अपनी दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा है, उसको पक्का निकालेंगे. बट शिल्पा शिंदे जो सबके सामने इतनी बकवास कर चुकी है, सिर्फ लड़ती रहती है कुत्तों की तरह, ऑडियंस भी डजंट लाइक हर, तब भी उसको रखेंगे. सो दैट्स द लॉकअप गेम फॉर यू गाइज. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये गेम अब. मतलब शिल्पा जी को बोलने के लिए चांस मिल रहा है, वो बोल रही हैं बकवास हर्षद और शिवांगी के बारे में, देयर अ कपल. 10,000 बारी उन्होंने बता दिया होगा कि दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर, दे डू नॉट लव ईच अदर लाइक दैट. स्टिल शी इज कॉलिंग देम अ कपल 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 भाई. और जेलर्स भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी उसे कुछ नहीं बोल रहा है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ, मतलब कितना फेवर कर सकते हो किसी को. अभी भी दिख रहा है होगा शिल्पा शिंदे और श्रेया को ऐसे ऐसे रखा है, एक पेडेस्ट्रियल, एक स्टेज लिया उनके लिए सेपरेट, उनको वहीं बिठा दो एंड उन्हीं को शो जिता दो. क्यों देख रहे हैं हम ये फालतू में? वी आर वेस्टिंग ऑल आवर टाइम. जस्ट गेट दिस ओवर विद. लाइक 2 वीक्स बचे, क्या फायदा? तुम उनको कुछ बोलोगे ही नहीं कभी, तो यही होगा भाई. सो राम कपूर का पूरा गेम अब बाहर आ चुका है गाइस, जहाँ पे राम कपूर एक इन्वेस्टमेंट डालता है, ठीक है. सो पहले हफ्ते में उसने दिया श्रेया को इन्वेस्टमेंट, उसने उसको पेडेस्ट्रल पे चढ़ाया, बोला कंट्रोलर हो तुम, बेटी भी हो तुम, एंड शी गेव हिम खर्चा पानी, शी गेव हिम द सिक्योर टैग. फिर नेक्स्ट वीक आया शिवांगी की बारी, ही गेव दिस इन्वेस्टमेंट टू शिवांगी. शिवांगी से उसने सब कुछ लिया, खाना पानी सोना सब कुछ उसको सही से मिला, ठीक है. एंड राम कपूर की अब पूरी गेम बाहर आ रही है, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. लाइक it's a good strategy, right? I'm not hurting anybody, but everybody is doing everything for me, so I think I'm doing good. And I also feel Ram Kapoor जो गेम खेल रहा है, it's very sly, it's very clever, but बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है. At least he's not back bitching about anybody, he's not giving two shits about everybody. But जब उसने वो करा था ना, अपने मुंह से खाना निकाल के उसने शिल्पा जी की प्लेट में रखा था, that was not required, not needed. एंड जो अपूर्वा ने बोला कि अगर तुम इतनी बड़ी फादर फिगर बन रहे हो और तुम अपने बच्चों के सामने, एलिजिडली बच्चों के सामने तुम ये काम कर रहे हो, तो हाउ डज दैट सिग्निफाई? आई एग्री. एंड अपूर्वा जो जो लाइनें मार रही है ना, वो जैसे एक्सप्लेन करती है, बहुत बढ़िया खेलती है भाई वो. ऑनेस्टली जो भी राम जी कर रहे हैं ना, ही इज प्लेइंग अ वेरी क्लीन गेम. और जो वो मीठा मीठा पुत्तू पुत्तू मेरा बेटा है तू, और फिर सबकी वाट लगा रहे हैं, आई थिंक it's a very very intelligent game for sure. And literally राम जी फिनाले में तो पक्का है भाई, because the way that he's playing ना, बिल्कुल ऐसे स्लाइड होके अपने फायदा के साथ खेल रहे हैं वो एकदम मस्त. एंड लिटरली उन्होंने बोला है ब्रो, अपूर्वा, राम, शिल्पा, श्रेया, ये चारों खेल रहे हैं प्रॉपर, confronting each other, saying shit to each other. I have to agree. मतलब ये चारों लोग एटलीस्ट अपफ्रंटली अपने बोल्डली अपने ओपिनियंस बाहर देते हैं. बाकी सब आर लाइक चीयर लीडर्स. हाँ, पम लेके खड़े हैं, ओ हम इस साइड हैं, ओ हम उस साइड हैं, हाँ हम इस साइड हैं. सो आई थिंक दे शुड चेंज द गेम नाउ. अब तो क्लियरली मुंह पे बोल दिया है ब्रो, दीज आर द पीपल दैट आर गोइंग दी मोस्ट, उनको सबसे ज्यादा फुटेज मिल रही है और तुम सब नहीं दिख रहे हो. अब तो इतना क्लियरली बोल दिया है, तो आई रियली होप एवरीबडी चेंजेस द गेम, यू नो. भाई शिल्पा शिंदे को तुम गुंडा बुला रहे हो कि सब तुमसे डर रहे थे, डर डर के खाना खा रहे थे, सब लोग जेलों में खा रहे थे, एवरीबडी वाज सो स्कैर्ड ऑफ यू. यू आर गिविंग हर अ पंप लिटरली. तुम उसकी कभी गलत बातों पे गलत मत बोलना उसको इतना बोल्डली, जो तुम उसको इतना पंप दे रहे हो ना कि ओ तुम तो गुंडी लग रही थी, ओ माय गॉड तुमने कितना अच्छा किया, तुमसे सब कितना डर रहे थे. क्या गेम है भाई ये, चूतिया सा गेम है अब लग रहा है मेरे को. क्या देख रही हूँ भाई मैं, बिल्कुल ही मतलब इतना ज्यादा फेवर कर रहे हैं ना ये शिल्पा और श्रेया को, इट्स फकिंग बियॉन्ड मी. मतलब शिल्पा को बोला जा रहा है ओ तुम तो गुंडी थी, तुमने तो कितना अच्छा खेला, तुमने पूरे हफ्ते सबको दिया देवी 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 कंटेंट कंटेंट कंटेंट. मतलब क्या चल रहा है भाई ये, इरिटेटिंग. जो अपूर्वा ने कहा है समवॉट एग्री बट नॉट रियली, क्योंकि देखो भाई, एक होती है जबान, ठीक है, और इट इज 100% श्योर कि शिल्पा जी कभी कभी बिल्कुल ही एग्रेसिव हो जाती है और बिल्कुल ही सेकेंड ही मोमेंट पे शी गोज विक्टिम, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हमें फ्लोर पे सोती हुई दिखी हैं, ठीक है, वो खाना सबसे कम खाती हुई दिखती गई हैं, ये सब कुछ वो कर रही हैं फॉर द कंटेंट. आई डोंट गेट इट भाई. इतना ज़्यादा वो एम्पैथी सिंपैथी जो मांग रही है ऑडियंस से, वो दिख रहा है. आई थिंक शी इज़ डूइंग इट फॉर द ऑडियंस. आई डोंट थिंक शी इज़ डूइंग इट फॉर एनीथिंग एल्स. एटलीस्ट राम कपूर जी वट एवर ही इज़ प्लेइंग इट, वो फालतू में किसी से भी सिंपैथी एम्पैथी नहीं ले रहे हैं. ही इज़ प्लेइंग हिज ओन गेम. ही इज़ लाइक
ब्रो मेरे को बेड चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स बेटर देन व्हाट शिल्पा जी। शिल्पा जी इज लाइक मैं ये गिव अप कर दूंगी, मैं ये गिव अप कर दूंगी, और सब मुझे एम्पैथी सिंपैथी दिखाओ, बट एक्चुअली नन ऑफ दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड आई थिंक शिल्पा जी ये चीज़ में ना भाई तुम अपलोड कर सकते हो, तुम मना भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड गेम। आई थिंक अपनी चीज़ें सैक्रिफाइस करना, हाउ कैन दैट बी अ गुड गेम, यू नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने क्या कहा था, दिस सच अ बायस्ड शो, सच अ फकिंग बायस्ड शो लिटरली। शिल्पा को ग्रीन कर दिया है इन्होंने, जेलर को एक मौका मिला टू सेव समबडी एंड दे सेव्ड शिल्पा फकिंग शिंदे। बायस्ड शो एट दिस पॉइंट, मैं क्या बोलूँ भाई, जिता ही दो, क्यों ही देख रहे हैं हम ये शो, अब जिता ही दो, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं उनको गलत, तो ठीक है भाई, सब गलत यही सही, और उनको पेडिस्ट्रल में बिठाओ, तुम इधर इधर बिठा दो अपने सिर पे। ये मत कभी उसे बोलना कि तुमने स्लट शेम किया, तुमने उस टॉपिक पे तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, और उस टाइम भी तुमने सिर्फ 2 मिनट के बाद छोड़ दिया था उसको, तो ठीक है, बायस्ड नहीं बोले तो तुम्हें क्या बोले भाई। सो आकांक्षा चौधरी को मिला एयरटेल टॉक टाइम, क्या फायदा हुआ इस चीज़ का, बिकॉज लिटरली इनको शिल्पा और श्रेया को ही जिताना है शो, तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, बट आकांक्षा चौधरी को टॉक टाइम मिला और उसको लिटरली बोला क्या कि योगेश के बारे में ही हम सोचते रहते हैं व्हेन वी लुक एट आकांक्षा कि लाइक वेयर इज योगेश। भाई तुम कितना किसी को डीमोटिवेट कर सकते हो, कितना किसी को नीचे गिरा सकते हो, इज बियॉन्ड मी। मतलब आकांक्षा चौधरी को बोल रहे हैं कि योगेश नहीं है तो तुम नहीं दिख रहे हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, भाई दिमाग ही खराब कर दिया तुमने मेरा, अब तुम अभी को जिता दो, खत्म करो ये शो लिटरली, इट्स सो अनोइंग भाई लिटरली। बट आकांक्षा चौधरी ने जैसे बोला, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोला, ठीक है, एंड आकांक्षा ने एक और चीज़ बताई कि चमोले एंड आकांक्षा आकांक्षा चमोले एंड पैम की बात हो रही थी दैट दे वांट टू फॉर्म अ न्यू अलायंस विद श्रेया एंड शिल्पा, दे वांट टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट ग्रुप, आई हेट दैट ग्रुप। तो जो भी चल रहा है भाड़ में जाए, मेरे से क्या मतलब। पैम, हर्षद एंड सूफी, दीज 3 पीपल आर स्टिल एट रिस्क, एंड इन तीनों में से कोई घर जाएगा मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने नहीं देखा है कोई कौन बाहर गया है, बट आई थिंक इट शुड बी पैमिला। पैमिला को इस शो से निकल जाना चाहिए। तुम तीनों के अकॉर्डिंगली देखोगे ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो सबसे कम दिया है इस हफ्ते, दैट इज पैमिला। मुझे सूफी भी दिखा है, मुझे हर्षद भी दिखा है, ये मुझे बंदी कभी नहीं दिखी, तो आई थिंक शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ द गेम, दैट्स माय व्यू। So you guys, it's my favorite time, the secret time. I think ये शो मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि अपने सीक्रेट रिवील करें, मजे आ जाते हैं भाई, क्या क्या सीक्रेट आते हैं, ठीक है। सो इस बार ही मौका मिल रहा है पैम, हर्षद एंड सूफी में से किसी एक का सीक्रेट रिवील होने का। आई रियली होप कि पैम वो पहले बजर ना दबाए, बिकॉज आई रियली वांट टू सी पैम गोइंग होम, एंड लेट्स सी कौन जीतता है। ये क्या बकवास हुआ भाई, हर्षद को बोला कि यू कैन नॉट यूज योर सीक्रेट लाइफ लाइन क्योंकि आपने पिछले हफ्ते भी यूज कर लिया था। कितना फकिंग बायस्ड है ये, तुम्हें दिख रहा है या फिर इज इट जस्ट मी? दिस इज सो फकिंग बायस्ड। दे वांट कि हर्षद लाइक लास्ट 2 में रहे, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। दिस इज सो फकिंग बायस्ड। तो अब सूफी एंड पैम में से किसी का सीक्रेट रिवील होगा। वियर्ड। मैं क्यों बोलती हूँ भाई, मैं क्यों बोलती हूँ? अब सूफी और हर्षद में से कोई घर जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि हर्षद जा रहा है, बट ओके। सूफी भी इज इन द बॉटम 2, सूफी एंड हर्षद, इन दोनों में से कोई निकलेगा। एंड पैम ने बजर दबा दिया है, शी विल टेल द सीक्रेट एंड बी सेफ। जो पैम का सीक्रेट था ओके पैम का जो सीक्रेट था ओके, सो इट वाज मैच फिक्सिंग। तो बेसिकली शी वाज अ स्टूडेंट एंड उसको टिप्स मिलती थी फ्रॉम हर फ्रेंड कि मतलब ये टीम जीतने वाली है, ये टीम जीतने वाली है, एंड अपेरेंटली इट्स लीगल इन लंडन टू प्लेस बेट्स ऑन मैचेस। तो उसने अपनी टिप ली, उसने अपने खुद के पैसे लगाए उन मैचेस पे, एंड शी गॉट मनी ऑफ इट। सो दिस इज हाउ शी गॉट रिच। भाई मैं भी जा रही हूँ लंदन, मैं भी जा रही हूँ, मैं एक दोस्त बनाऊंगी वहाँ पे, मैं भी प्लेस कर रही हूँ बेट्स। आई वांट टू बी अ ब्लडी मिलियनेयर बिलियनेयर, मेरे पे भी एक गुची प्राडा का बैग हो, आई वुड लव टू सी दैट। बट दैट्स क्रेजी कि ऐसे पैसे कमाए हैं इस बंदी ने। वाओ, मतलब मैं तो बेवकूफ़ी बन गई भाई। मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो व्हाट एम आई डूइंग? मेरे को भी कर लेना चाहिए, मैं जा रही हूँ भाई लंदन भाई मतलब जेन्युइनली इट्स लाइक wow, she's giving another way for people to get money off of but this is crazy भाई। ये बंदी देसी ब्लिंग में इतना आई है। I have not watched देसी ब्लिंग by the way, तो like to see this, it's just okay, not saying anything, I'm not saying anything। So शिवांगी काम पे लग गई है टू सेव हर्षद। शी इज लाइक, यू नो,
सूफी को कितने चांसेस मिल गए यार, हर्षद को भी मिलना चाहिए। धीरज इज लाइक भाई उसने मेरे को हमेशा बोला है कि उस शिवांगी को सेव करो, उसने कभी मुझे नहीं बोला कि सेव हिम व्हेन ही इज इन दिस सिचुएशन, तो मैं उसको क्यों सेव करूँ, यू नो। इट्स लाइक इट्स अ वैलिड पॉइंट कि कभी हर्षद ने अपने लिए कोई पिच नहीं करा। सो आई थिंक हर्षद इज डेफिनेटली गोइंग ऑफ ऑफ दिस शो एंड सूफी गया तो क्या फ़ायदा, लाइक आई सेड क्या फ़ायदा। इट्स गोइंग टू बी अगेन दैट हर्षद शिवांगी पूरे हफ्ते वही चलता रहेगा, तो हर्षद विल बी गोइंग आई फील। सो देखते हैं क्या होता है। दैट इज द वर्स्ट पिच बाय सूफी। लाइक सूफी बोल रहा है कि मुझे घर भेज दोगे तो देन आई विल बी फाइन, लाइक आई विल बी फाइन। व्हाट द हेल, यू डोंट वांट टू स्टे इन द शो बट तुम फिर बोलते हो तुम्हें रहना है। आई एम सो कंफ्यूज, बट हर्षद ने बोला कि यू नो आई वांट टू स्टे, तो क्या चल रहा है भाई। भाई अब तो सूफी की आंखें खुल जानी चाहिए भाई, वो वापस बच गया भाई, सब लोगों ने वोट किया एंड हर्षद इज आउट ऑफ द गेम। आई एम सो हैप्पी, उसको एटलीस्ट थोड़ा चैन तो मिला एंड शिवांगी विल गेट अ चांस टू प्ले हर ओन गेम। सूफी को दूसरी बारी ही स्टूड देयर, पहले योगेश के टाइम सूफी गॉट सेव्ड, अब भी सूफी गॉट सेव। अब अगर इसने बोला ना कि मुझे घर जाना है, मैं ही वहां आ जाऊंगी इसकी लगाने, क्योंकि क्या चल रहा है भाई सूफी, तुझे इतने चांस मिल रहे हैं, अब तो दिखा दे भाई अपना गेम, अब बस कर, अब ये रोना धोना बंद कर, अब सबको गाली देने लग जा वापस। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तू गाली देता था। स्टॉप दिस रोना धोना, आई लव्ड यू, प्लीज कीप प्लेइंग योर गेम एंड डोंट से आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। डोंट, तुम इतनी बारी सेव हो गए हो वहां पे 2 ऐसे जंपर लगा के, तो come on Sufi, we believe in you. And Harshad is out of the game, you guys. Sorry about Harshad, but he sort of deserved it. मतलब लॉकअप ने लिटरली प्लान किया था भाई, वो पहले किसी की बजाते हैं पूरे हफ्ते, उसी को भेज देते हैं। पहले योगेश की बजाई उसको भेज दिया, अब तुझे बजाई तुम भी गए। तो हर्षद के साथ जो हुआ इट वॉज फकिंग प्लान। लॉकअप इज द मोस्ट बायस्ड शो एवर, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट हर्षद। यू नो एक्चुअली में ये हो रहा है कि सूफी को रखा जा रहा है बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज अ वीक प्लेयर एंड बाकी स्ट्रॉन्ग को निकालते जा रहे हैं। अभी हर्षद को बोल रहे थे कि उसका गेम नहीं है, वो सिर्फ शिवांगी की तरफ से दिख रहा है, अब वो उसको बोल रहा है ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। मतलब क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन लॉकअप। तुमने अभी बोला कि हर्षद का कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ शिवांगी के साथ खेलता रहता है, शिवांगी शिवांगी शिवांगी, और अब तुम उसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी बोल रहे हो कि ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट और सूफी को वीक मांगना जा रहा है। क्या चल रहा है भाई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ओके सो प्रोमो इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। सो अब जेलर्स रिबेल कर रहे हैं, ओके। सो देयर आर 2 people that have come in guard suits and वो लॉकअप में आए हैं। अब आई थिंक ये जो 2 लोग हैं, ये मैं प्रॉपरली गलत हो सकती हूँ, आई रियली डोंट नो। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी somebody that is a previous contestant, या फिर it could be Suzanne, क्योंकि मैं देख रही थी कि Suzanne is also coming to lock up, तो I don't know. And if you don't know who Suzanne is Akanksha Chaudhary's ex bestie, उनकी बहुत लड़ाई हुई है इन स्प्लिट्सविला, so if she comes फिर से ड्रामे होंगे, so I don't know, it could be, I really don't know, मुझे प्रोमो का इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, but it was a task, you know, and that is about it. I'm done for today. Thank you so much for watching, you guys. I really appreciate it. Even though this is a very biased show, I really appreciate you guys watching my reviews, and I hope you guys take care of yourself, your friends, your family, and I love you all so much. थोड़े सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है। But please subscribe and like this video for more such videos, and I'll see you in the next one. Till then, tata, bye bye.